हेलो एवरीवन। आज की कहानी है जड़ जोरू और जमीन भाग 2। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा सुजाता अमेरिका में रहती है और अचानक से 5 साल बाद उसके भाई महेंद्र का फ़ोन आता है और वो थोड़ी परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि आज अचानक से महेंद्र का फ़ोन क्यों आया। लेकिन अगले दिन सुबह फिर से फ़ोन आता है और सुजाता को पता चलता है कि उसके पापा नहीं रहे और वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है और अपने पति को इंडिया चलने के लिए कहती है। लेकिन शिवाय मना कर देता है क्योंकि बच्चों के पेपर आने वाले थे। सुजाता इंडिया पहुंच जाती है और उसका देवर नक्श उसे एयरपोर्ट से पिक कर लेता है। अब आगे सुजाता ने अपने देवर नक्श को कहा, नक्श तुम मेरा काम कर दो, प्लीज़ अपने भैया को मत बताना, मुझे पुराना अड्डा छोड़ दो, मुझे माँ के घर जाना है, मैं शाम को आ जाऊंगी। सुजाता ने नक्श को उसके मायके के पास उतारने के लिए बोला, लेकिन भाभी घर पर पापा आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन भैया ने पहले बोला था जहाँ भाभी बोले वहीं लेकर जाना, तो हम लोग साथ चलते हैं, आप मेरे साथ ही वापस आ जाना। नक्श ने आराम से सुजाता को कहा, नहीं नक्श, मुझे वहाँ अकेले जाना है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें देखकर महेंद्र कुछ बोले। नक्श सुजाता को पुराने अड्डे पर छोड़कर वापस गाड़ी घर की ओर मोड़ लेता है। भाभी जब भी मेरी जरूरत हो फोन कर देना। पुराने अड्डे पर एक एक चीज से याद जुड़ी थी, सोना हलवाई से लेकर चांद पनवाड़ी तक, और एक ही पल में सब बातें आंखों के सामने घूम गई। इतने सालों के बाद आज उस जगह को दोबारा देखा जहां अपना सारा बचपन गुजारा था, और एक ही पल में मुझे वहां से पराया कर दिया था। दुकानें आज भी वहीं थी, बस थोड़ी समय के साथ तरक्की कर ली थी। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए कदम अचानक रुक गए। प्रेम गली नाम पढ़ते ही सुजाता ने इस बोर्ड को चूम लिया। गली में पांव रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अंदर महेंद्र की कई हुई बातें गूंज रही थी। गली आज भी वैसे की वैसी ही थी। वही किनारे पर वर्मा जी का घर, उसके आगे सुनीता आंटी का घर और फिर रीना का घर। रीना सुजाता की बचपन की सहेली थी। रीना के घर के सामने ही सुजाता का घर था। जैसे ही वहां नजरें घुमाई, वही पुराना काला दरवाजा, 12/24 राम निवास प्रेम गली, और बिना बताए सुजाता की आंखों से आंसू झलक आए। कैसे सबका सामना करूंगी? सब लोग न जाने कैसे कैसे सवाल पूछेंगे और न जाने क्या क्या जहन में घूम रहा था। ये क्या, घर के अंदर इतना सन्नाटा क्यों? सारे मेहमान कहाँ हैं? सुजाता के हाथ लगाते ही दरवाज़ा खुल गया। घर में चारों ओर शांति थी, बस माँ के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। कदम अपने आप को अंदर जाने से रोक रहे थे, लेकिन अब और नहीं रुका जा रहा था, तो कदम अपने आप उस ओर बढ़ने लग गए। दरवाज़ा खुला देखकर सुजाता के कदम अपने आप माँ के कमरे की ओर बढ़ने लगे, जहाँ से महेंद्र की आवाज़ आ रही थी, चुप हो जाओ, कोई खाना नहीं मिलेगा, दिमाग खराब करके रखा हुआ है मेरा, जब देखो किसी ना किसी बात की मांग कर देती हो। खाना दे रहा हूँ इतना ही बहुत है, और ऊपर से सहदेव को भी तो आपके साथ पाल रहा हूँ, कोई खजाना नहीं है मेरे पास, जो भी है सब तो सुजाता के नाम किया हुआ है। महेंद्र की आवाज सुनकर सुजाता का दिल बैठा जा रहा था। माँ को डांट रहा था। माँ और सहदेव को इस हालत में देखकर कलेजा मुंह को आ रहा था। जैसे तैसे सुजाता ने अपने आप पर काबू रखा। आपने सुजाता को वापस फोन किया? क्या बोला उसने, आएगी या नहीं? उस दिन भी आपने बिना उसकी बात सुने माँ के हाथ से फोन लेकर काट दिया था। वहां कमरे में खड़ी एक शादीशुदा औरत ने महेंद्र को कहा, जिस तरह से उसने महेंद्र का हाथ पकड़ा हुआ था, उससे तो वो उसकी पत्नी लग रही थी। 13वीं की क्या तैयारी करनी है? वैसे भी कुछ ही रिश्तेदार को बुलाया है मैंने, जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा खर्चा होगा, और घर के आंगन में ही क्रिया पूरी होगी। माँ को बताते हुए महेंद्र ने कहा, अरे आप सुजाता को तो फोन करके पूछ लो वो महारानी कहाँ है, आएगी भी या नहीं, या फिर माँ के मरने पर ही आएगी। एक ठहाका लगाते हुए उस औरत ने महेंद्र से कहा, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम भावना। हंसते हुए महेंद्र ने उसे जवाब दिया। महेंद्र ने सुजाता को फोन करने के लिए जेब से अपना फोन निकाला। सुजाता ने जल्दी से अपना फोन बंद कर दिया था। महेंद्र ने स्पीकर ऑन करके फोन माँ को दिया। जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं, इस समय उनका फोन
नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर है। कृपया करके कुछ समय बाद प्रयास करें। और इतना सुनकर महेंद्र गुस्से में हो जाता है। देखो माँ, मुझे नहीं पता वो चरित्रहीन आएगी भी या नहीं, ना ही मुझे उससे मिलने में कोई दिलचस्पी है। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस जमीन और दुकान से मतलब है जो तुम्हारे पति राम सिंगला जी उस भागी हुई लड़की के नाम कर गए। गुस्से में माँ पर चिल्लाते हुए महेंद्र ने कहा, भैया वो भूख लगी थी, सुबह से मैंने और माँ ने कुछ नहीं खाया। डरी हुई आवाज में सहदेव ने कहा। और न जाने क्यों महेंद्र ने एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर जड़ दिया। मेरी कौन सा फैक्ट्री चल रही है खाने की जो तुम लोगों को बस देता जाऊं। जाओ रसोई से आटा ले आओ और बना लो, सहदेव को ऑर्डर देते हुए महेंद्र ने कहा। माँ और सहदेव की दयनीय हालत सुजाता से देखी नहीं जा रही थी। उस छोटे से कमरे में एक गैस चूल्हा साइड में रखा हुआ था। एक थाली, कटोरी और चम्मच तथा पास में एक मटका रखा हुआ था। एक ही चारपाई बिछी हुई थी जिस पर बैठी हुई माँ महेंद्र की बातें सुन रही थी और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। एक कोने में बिछोने पर पुराने कपड़ों में सहदेव बैठा था। मन तो कर रहा था अभी जाकर महेंद्र से उन दोनों को आजाद करवा लूं, लेकिन अकेले होने के डर से सुजाता ने भी कुछ भी करना उचित नहीं समझा और दबे पांव वहां से वापस आ गई। गली के बाहर आकर सुजाता ने नक्श को फोन किया और उसे वहां लेने के लिए बुलाया। नक्श के आते ही सुजाता फटाफट गाड़ी में बैठ गई। भाभी, सब सही है ना? आप इतनी घबराई हुई और डरी हुई क्यों हो? महेंद्र ने कुछ कहा क्या? भैया ने पहले ही कहा था आपको अकेले वहां ना जाने देने के लिए। और इतने में सुजाता फूट फूट कर रोने लग जाती है। भाभी, आप चुप हो जाइए, मुझे बताइए क्या हुआ। मैं गाड़ी वापस महेंद्र के यहाँ लेकर चलता हूँ। सुजाता को इस हालत में देखकर नक्श ने गाड़ी मोड़ना चाहा। नहीं नक्श, अभी घर ले चलो, नक्श को रोकते हुए सुजाता ने कहा। घर पहुंचते ही सुजाता ने शिवाय के पापा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सुजाता को इस हालत में देखकर शिवाय के पापा थोड़ा चिंतित हो जाते हैं। सुजाता बेटा, तुम्हारे पापा के जाने का दुख हमें भी बहुत है। मैं उनकी जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं भी तुम्हारे पापा के जैसा ही हूँ। बेटा क्या हुआ, इतना उतरा उतरा चेहरा क्यों है? नक्श, जाओ भाभी के लिए पानी लेकर आओ। पारो, बहू के लिए चाय लेकर आओ। बेटा आराम से बैठ जाओ यहाँ। पापा जी, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ, अपने आप पर काबू रखते हुए सुजाता ने कहा और सीधा अपने कमरे में जाकर बाथरूम में चली जाती है। शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ी हो जाती है। अपने आंसुओं को छुपाने का प्रयास करती है। माँ और सहदेव का चेहरा अभी भी आंखों के सामने से नहीं हटता है। महेंद्र की कही हुई एक एक बात जहन में घूम रही थी। भागी हुई लड़की, चरित्रहीन, जमीन के कागज, सहदेव को तमाचा मारना, इन सब बातों से और ज्यादा मन दुखी हो रहा था। फ्रेश होकर सुजाता बाहर आती है। चाय पीते पीते सुजाता अपने ससुर को बताना शुरू करती है। वो पापा जी, महेंद्र, और एक बार फिर से रोने लग जाती है। अपने आंसू पोंछते हुए सुजाता वहां जो भी देखा सब उन्हें बताती है, जिसे सुनकर नक्श और सुजाता के ससुर एकदम आग बबूला हो जाते हैं। जमीन के लिए कोई इतना ज्यादा गिर सकता है? मैंने आज तक यह सब टीवी में ही देखा है। सुजाता बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ये पापा तुम्हारे साथ हैं। सुजाता को हौसला देते हुए उन्होंने कहा। मिस्टर सिंगला को कुछ दिन पहले मैंने हॉस्पिटल में देखा था। ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन महेंद्र उनके साथ था तो कोई बात नहीं हो पाई। बहुत ही कमजोर लग रहे थे, महेंद्र के सहारे ही चल पा रहे थे। कुछ दिन पहले हुई मुलाकात को बताते हुए सुजाता के ससुर ने बताया। अचानक से सुजाता के फोन पर फोन आता है। महेंद्र का फोन। सुजाता ने फोन उठाया और बात करनी शुरू की। सुजाता बेटा, मैं बोल रही हूँ, तुम्हें बार बार फोन करने के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन बिना पूछे रहा नहीं गया। बेटा तुम आ रही हो ना? माँ की आवाज सुनते ही सुजाता हाँ के सिवा कुछ नहीं बोल पाई। पापा जी, मुझे एक बार वहां जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? मैं माँ और सहदेव को इस हालत में नहीं देख सकती। सुजाता ने महेंद्र के घर जाने के लिए अपने ससुर से अनुमति मांगी। सुजाता नक्श की गाड़ी लेकर सीधा दोबारा पुराने अड्डे पहुंच जाती है। माँ और सहदेव के हालात के बारे में सोच सोच कर ही
मन में अजीब सी बेचैनी होने लग जाती थी। आंखों के सामने महेंद्र का चेहरा आ जाता था, कैसे माँ और सहदेव को डांट रहा था। भूख भूख से याद आया, माँ और सहदेव ने कुछ खाया होगा भी या नहीं, इसलिए सुजाता ने बाहर से कुछ खाने का सामान पैक करवा लिया था और अब कदम रुकने की जगह तेजी से प्रेम गली की ओर बढ़ रहे थे। 12/24 राम निवास के सामने जाकर कदम रुक जाते हैं। सुजाता घर की घंटी बजाती है। कुछ समय के बाद एक 16-17 साल की लड़की दरवाजा खोलने आती है। गेहुआ रंग, काला सलवार सूट, बिखरे हुए बाल, हवाई चप्पल और सांस फूली हुई। हाँ जी, कौन? आकर सुजाता से पूछती है। सुजाता एक सेकंड के लिए सोच में पड़ जाती है। अभी कुछ देर पहले जब यहाँ से गई थी तब तो ये यहाँ नहीं थी। अरे चमेली, कौन है गेट पर? पीछे से किसी ने चिल्लाते हुए पूछा। दीदी, कोई दीदी आई है, कुछ बोल नहीं रही है, उस मासूम ने उसका उत्तर देते हुए कहा। और इतने में मोहतरमा खुद चल कर आती है। सुर्ख लाल रंग की चटक साड़ी, एक लंबी लाल रंग की भरी हुई मांग, थोड़े बिखरे हुए बाल, नंगे पांव और बार बार अपना पल्ला संभालते हुए उसने पूछा, जी कहिए किससे काम है? पता नहीं उसका स्वभाव ऐसा था या उसने गुस्से में सुजाता से ऐसा पूछा। ये तो वही औरत है जिसको मैंने कुछ समय पहले महेंद्र के साथ माँ के कमरे में देखा था। इसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि इस घर में किसी की मौत हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ काम करते करते बीच में उठकर आई थी, बार बार चेहरे पर से मिट्टी हटा रही थी। जी मैं सुजाता। सुजाता ने हल्की सी आवाज में उसका उत्तर दिया। ओ अच्छा, सुजाता दीदी, माफ कीजिएगा, मैंने आपको कभी देखा नहीं, इसलिए पहचान नहीं पाई। मैं भावना, महेंद्र की पत्नी और आपकी भाभी हूँ, और ये चमेली मेरी छोटी बहन है। अपना परिचय देते हुए उसने सुजाता को अंदर आने के लिए कहा। भावना सीधा उसे अपने और महेंद्र के कमरे में ले जाती है, जहाँ पहले से कुछ लोग मौजूद होते हैं। जाओ चमेली, दीदी के लिए पानी लेकर आओ। और भावना सबका परिचय करवाना शुरू करती है। ये मेरी मम्मी है और ये मेरे पापा है और वो मेरा छोटा भाई गौरव है। भावना ने बाहर की ओर इशारा करते हुए कहा। गौरव और सहदेव दोनों बाहर आपस में बातें कर रहे थे। सुजाता को इस समय बस अपनी माँ से मिलना था। पता नहीं किस हाल में होगी वो। चमेली की पानी लाने के बाद सुजाता ने माँ से मिलने की इच्छा जताई तो भावना ने चमेली को हाथ मारकर कुछ इशारा किया और चमेली उसी समय बाहर चली गई। चमेली ने आने के बाद कुछ आंखों से इशारा किया और भावना मुझे माँ के कमरे की ओर ले जाने लगी। ये क्या, माँ का कमरा? माँ की ओर देखते ही सुजाता सुन रह जाती है। इतने सालों बाद माँ से मिलते ही माँ को गले लगाकर रोने लग जाती है। माँ, बाबूजी चले गए। सुजाता सुबह सुबह कर माँ के गले लगकर रोती है। माँ भी इतने दिनों बाद अपनी बेटी से इस हालत में मिलने पर रोते रोते जमीन पर ही बैठ जाती है। माँ की आवाज में एक अलग ही दर्द नजर आ रहा था। बाबूजी के जाने के दुख के अलावा भी बहुत कुछ था जो माँ के उस विलाप में सुनाई दे रहा था। अचानक सुजाता की नजर माँ के कमरे की ओर जाती है। जहाँ भी कुछ समय पहले एक मंजी थी, वहाँ एक सिंगल बेड था। जहाँ भी चूल्हा और बर्तन थे, वहाँ एक छोटी सी अलमारी रखी हुई थी। पूरा कमरा साफ सुथरा था। माँ के कपड़े भी सही थे। अचानक से सब कैसे बदल गया, सुजाता की समझ से बाहर था। शायद उसके आने की खबर सुनकर इस कमरे में इतना बदलाव आया होगा। शायद भावना और चमेली यही सफाई कर रही होगी जब मैंने घंटी बजाई। भावना के चेहरे पर वो धूल और चमेली के सांस फूले हुए होने का यही कारण होगा। और इतने में महेंद्र ने घर में घुसते ही भावना को आवाज लगाना शुरू किया। शायद उसे नहीं पता था कि मैं यहाँ हूँ। भावना के बाहर जाने के कुछ देर बाद महेंद्र कमरे में आता है। सुजाता पापा नहीं रहे और सुबह सुबह कर रोते हुए माँ के गले लग जाता है। कुछ देर पहले के महेंद्र और अभी के महेंद्र को देखकर सुजाता दंग रह जाती है। आखिर ऐसा क्यों? फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।